हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स। होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी के साथ जी रहे होंगे और खुश रहने की कोशिश कर रहे होंगे। आपके अपने चैनल टैरेट तंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले थैंक यू आपकी इतनी सारी ब्लेसिंग्स के लिए, इतनी सारे कमेंट के लिए। मैं कोशिश करती हूँ कि आपके कमेंट पढ़ के उनसे एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग लेके आऊँ, जिससे आप लोगों को हेल्प मिले और मुझे भी मोटिवेशन मिले। सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब कुछ लोगों के मोटिवेटिंग मैसेज आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि वो लोग अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है, कुछ लोगों की लाइफ में इतना संघर्ष क्यों है, सब कुछ करते करते भी लाइफ में इतना संघर्ष क्यों है। तो देख लेते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे भी आपसे रीजनेट करे, मे भी ना करे। अगर रीजनेट करती है तो गाइडेंस प्लीज़ ज़रूर देखिए, क्योंकि गाइडेंस ही, यूनिवर्स हमें क्या बताना चाह रही है, यही हमारी लाइफ में एक पॉजिटिव मोड लेके आती है। ओपन माइंड होके सुनिएगा। अगर आपसे रीजनेट नहीं करती है तो वीडियो को जाने दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए। तो देख लेते हैं आपकी किस्मत में इतना संघर्ष क्यों है और अभी क्या चल रहा है। करंट की एनर्जी हम पहले देखेंगे। अपनी एनर्जी से जिस भी प्रॉब्लम में, जिस भी सिचुएशन में चल रहे हैं, उस एनर्जी से कनेक्शन बना के रखिएगा। सबसे पहला कार्ड है एग्जिस्टेंस का। ठीक है, बताइए मेरे व्यूवर्स को कि ऐसा क्या उनकी लाइफ में चल रहा है और इतना संघर्ष है तो क्यों है। सबसे पहले यहाँ पे एग्जिस्टेंस का जो कार्ड आया है व्यूवर्स, मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले एग्जिस्टेंस का कार्ड आपको यहाँ ये कह रहा है कि यहाँ पे जो शो हो रहा है, आप काफ़ी लंबे टाइम से किसी एक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, किसी एक ही टॉपिक पे। अगर मैं कहूँ कि कुछ लोगों के हेल्थ इशू हैं तो बहुत लंबे टाइम से चल रहे हैं। रिलेशनशिप का इशू है तो वो भी बहुत लंबे टाइम से चल रहा है। और फाइनेंशियल इशू है, यानी कि आप जिस भी समस्या से गुजरे हैं तो फाइनेंशियल भी बहुत टाइम बीत गया है। आपको कई बार ऐसा लगता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, आपको कई बार ऐसा लगता है कि बस अभी अगले ही क्षण कुछ होने वाला है, लेकिन फिर क्या होता है कि वो सॉल्व होने की बजाय वो फिर से ख़राब हो जाती है और उससे भी वर्स्ट सिचुएशन आ जाती है। यानी कि ये जो संघर्ष चल रहा है, इसको ख़त्म करते करते आपके अंदर एक दुख, आपके अंदर एक तकलीफ, आपकी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में ये बैठता जा रहा है कि अब ये कुछ ठीक होने वाला नहीं है। आपका सबकॉन्शियस आपको ये कहने लग गया है कि ये जो नेगेटिविटी चल रही है, ये जो नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, ये अब मेरी लाइफ में कभी भी पॉजिटिव नहीं होने वाले हैं, मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है, मेरी लाइफ में कोई भी हैप्पीनेस नहीं आने वाली है। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि थोड़ा सा संघर्ष करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ रिजल्ट दिखता है, लेकिन कोई चीज़ ऐसी आ जाती है जो आपको रोक देती है, और कोई चीज़ ऐसी आ जाती है जो प्रॉब्लम को हील ही नहीं होने देती है। यानी कि 100% काफ़ी टाइम से आप किसी प्रॉब्लम से नहीं निकल पा रहे हैं, आपको उससे निकलने का पूरा पूरा रास्ता नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा मिलता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, लेकिन 90% प्रॉब्लम वहीं खड़ी रह जाती है। और आप जितना इसको सुलझाने की कोशिश करते हैं, उतना आप उस प्रॉब्लम में फंसते चले जाते हैं। मोमेंट टू मोमेंट क्या यहाँ पे इशारा कर रहा है कि स्टेबिलिटी तो शायद आपने अगर मैं एक एज निकालूं तो पिछले 10-15 साल से आपकी लाइफ में कोई स्टेबिलिटी नहीं है। मतलब संघर्ष संघर्ष संघर्ष, अगर ये ड्यूरेशन में निकालूं, आप बस किसी तरह से ये लगा लीजिए कि अपनी लाइफ को सरवाइव कर रहे हैं, किसी तरह से अपनी लाइफ में जीने की कोशिश कर रहे हैं, खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। रिसेप्टिविटी का कार्ड है यहाँ पे। अब जो आप फील कर रहे हैं वो एक वाटर का कार्ड आया है। मैं पहले एक और कार्ड ले लेती हूँ, उसके बाद रीड करूँगी। लेज़ीनेस, इसीलिए मैं बोल रही थी कि कार्ड ले लेती हूँ, क्योंकि रिसेप्टिविटी आना, मोमेंट टू मोमेंट में इतनी जल्दी आ जाना चेंज। देखिए अभी हो क्या रहा है कि आप जब इतने टाइम से संघर्ष कर रहे हैं ना, तो एक लेवल पे जाके कभी आप डिवाइन पे छोड़ते हैं, है ना, कभी आप सोचते हैं कि चलिए यूनिवर्स पे, लेकिन अगले ही सेकंड आपका दिमाग आपको यूनिवर्स पे कम्प्लीटली नहीं छोड़ने देता है। आपका दिमाग फिर क्योंकि आप एक कर्मठ इंसान हैं, आप एक लेबोरियस इंसान हैं, आप में संघर्ष करने की क्षमता है, तो इसीलिए फिर क्या होता है कि थोड़ी देर आप यूनिवर्स पे छोड़ते हैं, थोड़ा सा लेज़ी होते हैं, लेकिन फिर आप सोचते हैं कि नहीं, अगर मैं मेहनत नहीं करूँगा या अगर मैं एफर्ट्स नहीं डालूँगा, अगर मैं एफर्ट्स नहीं डालूँगी तो
मेरा काम नहीं होगा, यानी कि आप बिलीव इन कर्मा, कर्मा की थ्योरी पे आ जाते हैं, कर्मा को बिलीव करने लग जाते हैं। ये यहाँ आपका कंप्लीट प्रोसेस चल रहा है। आप कर्मा में बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं, आप मेहनत में बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं। कई बार क्या है, थक के टूट जाते हैं, बैठ जाते हैं, गुस्सा आपको आता होगा, यूनिवर्स से नाराज़गी बहुत ज़्यादा होती होगी, है ना। आप रिलेशनशिप के इशू में हैं तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा बवंडर भरा हुआ है। फाइनेंशियल इश्यूज़ में यहाँ मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा चीट किया है, आपसे पैसे ले लिए, आपने हेल्प कर दी, या आपकी कोई चीज़ निकल रही है, आपकी कोई चीज़ आपको कहीं से परचेज़ करनी है या आपको कोई सेल करनी है, तो आपकी लाइफ में हमेशा लोग ड्रीम दिखाने वाले आते हैं, आप हमारे साथ ये कर लीजिए, ऐसा हो जाएगा। फाइनेंशियल चीटिंग भी, फाइनेंशियल लॉसेस भी यहाँ कहीं ना कहीं अपने आप में आपकी लाइफ में आए हैं। अब यहाँ पे चेंज का कार्ड क्या कहता है कि चेंज तो होता है, ऐसा नहीं है, बदलाव तो होता है, लेकिन अगर आप, मैं कहती हूँ 1000 गुना मेहनत करते हैं तो सिर्फ एक का चेंज होता है, 99 आपका फेल हो जाता है, 999 आपका फेल हो जाता है। सिर्फ चेंज क्या होता है, 1% होता है। तो वो चेंज लाइफ में चेंज दिखता नहीं है। अब जब चेंज दिखता नहीं है तो नेगेटिविटी आ जाती है, फुल ऑफ इमोशंस हो जाते हैं, वाटर के कार्ड हैं, गुस्सा भर जाता है, तकलीफ भर जाती है। आप कहीं ना कहीं, लेज़ी का कार्ड यहाँ पे ये कह रहा है कि आप इस टाइम पे पजल हो गए हैं, आपको खुद ही समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली आपको करना क्या चाहिए। आप कभी सोचते हैं कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाऊं, कभी सोचते हैं अपनी लाइफ में बदलाव लाऊं, यानी कि आपका जीवन एक पजल बन गया, एक पहेली बन गया है। आप जितना उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं वो उतना संघर्ष की तरफ चला जाता है, वो उतना स्ट्रगल की तरफ चला जाता है। खुद धीरे धीरे आप चीज़ों को देखिए, जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पे कहूँगी, स्लोइंग डाउन का कार्ड आया, खुद से आया है। जितना आपने अपने आप को, मतलब ये यूनिवर्स तो है ही है जो आपको कहीं ना कहीं बचा लेती है। यहाँ मैं थोड़ा सा एक अलग हटके चीज़ कहने जा रही हूँ, आप लोग भी कहेंगे कि क्या बोल रही हैं, लेकिन ये सच्चाई है। यूनिवर्स तो आपको शायद उतना नहीं दे पा रही है, यहाँ पे आपके अपने एफर्ट्स हैं जो किसी तरह से आप प्रॉब्लम से निकल भी जाते हैं। आपके अपने यहाँ पे अपना योगदान है, अपना आपका स्ट्रगल है, अपनी आपकी लाइफ की चीज़ें हैं जो आप यहाँ से धीरे धीरे निकल रहे हैं। अदरवाइज़ जो एक चक्रव्यूह आपकी लाइफ में बना हुआ है ना, उससे निकलना आसान ना हो अगर आपका ये बिहेवियर बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग वाला ना हो। मैं जानती हूँ कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा, क्योंकि कार्ड की एनर्जी यहाँ पे देखिए, मोमेंट टू मोमेंट आया और स्लोइंग डाउन आया। आप हार मान के थकने वालों में से नहीं है। इमोशंस तो है, देखिए इमोशंस तो आप में कूट कूट के भरे हुए हैं, लेकिन वो स्ट्रगल, आप रो लेते हैं, चिल्ला देते हैं, गुस्सा कर लेते हैं, लोग आपको कह देते हैं कि आप बहुत गुस्सैल हैं, लोग आपको कह देते हैं कि आपको चीज़ों को हैंडल करना नहीं आता, लोग आपको कह देते हैं कि आपकी लाइफ में है क्या, आपने किया क्या। फैमिली मेम्बर्स भी कई बार आपको ये कह देते होंगे कि आपने अपनी लाइफ में किया क्या, या हमने तो हमेशा संघर्ष देखा है, आपने हमारे लिए क्या किया है। ऐसी चीज़ें आने के बाद भी आप अपनी लाइफ में हमेशा धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़े हैं, रुकना आपने नहीं सीखा है। कहीं ना कहीं आपने अपनी राह खुद बनाई है, आपने अपनी डेस्टिनी खुद बनाई है, ये यहाँ पे निकल के आ रहा है। यूनिवर्स आपको उतना नहीं देती है, आपका भाग्य उतना नहीं देता है जितना आप मेहनत करते हैं। पॉलिटिक्स, जहाँ पे लोग, क्या मैंने कहा ना कि लोग आपके साथ अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, क्या, आपको चीट करने की, आपके साथ पॉलिटिक्स करने की, आपको डोमिनेट करने की, आपको ऐसी, क्योंकि आप एक संघर्ष वाले इंसान हैं, आप मुंह पे बोलने वाले इंसान हैं, जो आपके मन में आता है आप बोल देते हैं। आपको ये नहीं लगता कि इसको, माने मैन्युपुलेशन आपको नहीं आती, मैन्युपुलेट आप नहीं कर पाते हैं चीज़ों को। आप मैन्युपुलेशन का क्या मतलब होता है शायद आप सही मायने में जानते भी नहीं हैं, इसीलिए लोग आपके साथ पॉलिटिक्स कर जाते हैं। यानी कि आप किसी के लिए एवरी टाइम हमेशा साथ खड़ा रहना चाहते हैं। आप किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई तो आप ये भूल जाएंगे यहाँ पे कि इस व्यक्ति ने कभी आपके साथ गलत किया था, इस इंसान ने कभी आपके साथ गलत किया था। कोई आपके सामने आके रोएगा, कोई आपके सामने अपनी आके तकलीफ़ बताएगा, तो आप उसको बहुत जल्दी से अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लेंगे और उसकी हेल्प करने लग जाएंगे, है ना। और कहीं ना कहीं इस हेल्पिंग नेचर ने, पॉलिटिक्स की अगर मैं यहाँ पे देख रही हूँ कार्ड, इस हेल्पिंग नेचर ने आपको लोगों में बुरा भी बना दिया है। हमेशा हेल्प करना अच्छा नहीं होता है ना। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ होगा आपके पास कि आप खुद हेल्प करने की सिचुएशन में नहीं है और लोगों ने आपको क्या कहा होगा कि आप जानबूझ के उनको हेल्प नहीं कर रहे हैं, जानबूझ के आप उनको अवॉइड कर रहे हैं।
आपके हेल्पिंग नेचर की वजह से आपके साथ ये हुआ होगा, आपके हेल्पिंग बिहेवियर की वजह से ये हुआ होगा जिसने आपको बुरा बना दिया। अब यहाँ पे देखिए हीलिंग, आप हीलिंग का कार्ड है और लेटिंग गो, फिर से वाटर के दोनों कार्ड आए हैं यहाँ पे। आजकल ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि आपकी किस्मत बिल्कुल साथ नहीं दे रही है। आपका किस्मत जो है सिर्फ संघर्ष को बढ़ा रही है, आपकी किस्मत सिर्फ आपकी लाइफ में अप एंड डाउन दे रही है। आपका जो ये संघर्ष बढ़ा हुआ है, ये कई बार आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। आप पूजा पाठ भी बहुत करते हैं, मेडिटेट भी बहुत करते हैं, आपने कई बार अपने ऑरा को भी क्लीन किया होगा, किसी ऐसे ज्योतिषी पंडित को भी दिखाया होगा कि कहीं मेरे ऊपर कोई स्पेल तो नहीं है, कोई नेगेटिविटी तो नहीं है। आपने हर तरह का संघर्ष करके देख लिया। आप लेटिंग गो भी करते हैं, चीज़ों को छोड़ भी देते हैं। आप अपनी लाइफ में उसी फॉर्म में आना चाहते हैं जो आप एक्चुअल में थे, जो आप एक्चुअल में हो। आप ये सब करना चाहते हो, आना चाहते हो अपनी लाइफ में, लेकिन डेस्टिनी का कुछ ऐसा खेल बना हुआ है यहाँ पे कि वो आपको साथ नहीं दे रही है। डेस्टिनी यहाँ पे कुछ खेल ऐसे खेल रही है, यूनिवर्स कुछ खेल ऐसे खेल रही है कि आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि यूनिवर्स ऐसे क्यों खेल खेल रही है, यूनिवर्स मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। अभी तो आपको ऐसा लगने लग गया होगा कि जैसे लाइफ में ना कुछ ठीक होने के लिए बचा ही नहीं है, लाइफ में कुछ पॉजिटिव चीज़ बची ही नहीं है। लाइफ में कभी ऐसा कोई साइकिल आएगा कि जब आप पॉजिटिव हो पाएंगे। कई बार आपकी थिंकिंग इस तरफ भी पहुंच जाती है, कई बार आप ये सोचते हैं कि मेरे ऊपर स्पेल किया गया है, कई बार आप ये सोचते हैं कोई नेगेटिविटी की हुई है। आप अपने आप को सेफ फील नहीं करते हैं, समझ रहे हैं? आप अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। आप अपने आप को अपने ही घर में डरा डरा महसूस करते हैं, अपनी ही लाइफ में आपको डर लगता है, अपने ही लोगों से आपको डर लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वो लोग फिर से एक डिमांड रखेंगे, उस डिमांड को आपको पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हीलिंग, पॉलिटिक्स और लेटिंग गो, तीनों कार्ड ये भी कह रहे हैं कि अब आप हेल्थ इश्यूज़ पे भी जा रहे हैं। आपकी लाइफ में फाइनेंशियल तो था ही था, इमोशनल तो था ही था, उसकी वजह से रिलेशनशिप भी ख़राब हुई, और अब आपका जो मूवमेंट है ना वो हेल्थ पे जा रहा है। आपके थॉट प्रोसेस आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, आपका थॉट प्रोसेस आपके ऑरा को नेगेटिव कर रहा है। आप में गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, आप में जो फायर की एनर्जी थी, जैसा आप चाहते तो वो हैं, जैसे आप थे वैसा बनना चाहते हैं, लेकिन वैसा आप बन नहीं पा रहे हैं, वैसा आप सोच नहीं पा रहे हैं, वैसा आपकी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है। तो ये नेगेटिविटी आपकी लाइफ में बढ़ती जा रही है, ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रही हैं, और इस परेशानी की वजह से कहीं ना कहीं आप अपने से दूर हो रहे हैं, अपनों से आप नहीं बना पा रहे हैं, अपनों से आप ठीक से बात नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप अपने आप से ही दूर होते जा रहे हैं। आपकी सेल्फ की जो पावर थी, सेल्फ का जो कॉन्फिडेंस था, कहीं ना कहीं वो आपको ख़त्म होता नज़र आ रहा है। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन होता नज़र आ रहा है ना। अब एक कार्ड मैं इसी डेक से लूँगी क्योंकि लेटिंग गो का कार्ड आया है, इसके बाद मैं दूसरी डेक निकालूंगी और देखूंगी कि ये संघर्ष कब तक चलेगा। देखो मैंने कहा ना अगेन, देखिए ये जो रीज़न है ना सबसे बड़ा इस टाइम पे जो आपके साथ चीज़ें हो रही हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा और अपनी लाइफ में चेंज लाने की कोशिश कीजिएगा। एक तो ना जो आप ये इमोशनल होकर डिसीजन लेते हैं ना, एक सेकंड कह देते हैं कि मुझे ये सब करना है, दूसरे सेकंड आप कहते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, मैं समझ गई आपका संघर्ष, मैंने देख लिया सारे कार्ड्स की एनर्जी जो कह रही है संघर्ष बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब आप कोई एक स्टेप उठाइए, करना है या नहीं करना है। लोगों को जो आप जो चांस दे रहे हैं ना अभी करना है, लोग आपकी प्रॉब्लम को नहीं समझ रहे हैं, लोग आपको क्या समझ रहे हैं कि आप अपनी बातों से मुँह करते हैं, आप अपनी बातों पे फोकस्ड नहीं हैं, आप अपनी बात पे टिकते नहीं हैं। लोगों ने आपका ये जज करना शुरू कर दिया, और लोग जज करेंगे क्योंकि अब उनको जो चीज़ें पहले मिल रही थी वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो ऑब्वियसली वो जज कर रहे हैं आपको, वो ऐसा समझ रहे हैं आपके बारे में, वो ऐसा सोच रहे हैं आपके बारे में। तो इस चीज़ को आपको हील करना है, और आप देखते हैं कि ये संघर्ष क्यों है और कब। कहीं ना कहीं मैं कहूँ, देखो प्रोजेक्शन का कार्ड ये भी यहाँ पे कह रहा है कि आपको अपनी खुशियों से डर लगने लग गया है, आप किसी को कुछ बताते हुए डरते हैं, आपका कोई काम होगा तो आप पहले डर जाते हैं आप, और ऐसा होता भी है। अगर आपने अपना काम कहीं बता दिया, अपने बारे में कहीं बता दिया, तो फिर आपको ये लगता है कि बस ये चीज़ गलत हो गई, और ऐसा हो भी जाता है, लोगों की नज़र लग जाती है, इसीलिए आप स्पेल और उन चीज़ों पर वर्क करते हैं। मैं आपको एक रेमेडी भी बताऊँगी, अगर आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो आप बिल्कुल ऐसा कर लीजिए, और ये कोई भी कर सकता है, किसी भी तरह का इंसान कर सकता है, किसी भी तरह का इंसान इस चीज़ में आ सकता है, कोई भी इंसान इस चीज़ को
इसमें किसी का ये नहीं है कि कोई कास्ट है या कोई धर्म है, कोई जाति है तो कर सकती है। तो आप इस चीज़ को कीजिए अपनी लाइफ में और बेस्ट रहिए। मैं अब देख लेती हूँ कि यूनिवर्स आपको क्या कह रही है। आप बने रहिएगा एनर्जी के साथ। देख लेते हैं। पहला कार्ड ही द फूल का आया है। फूल का मतलब ये नहीं है कि यूनिवर्स आपको फूल बना रही है। दूसरा कार्ड यहाँ पे जस्टिस का आया है एंड द थर्ड वन इज हैंगमैन एंड हियर इज़ राधा कृष्णा। सबसे पहले तो मैं तो फूल का कार्ड यहाँ पे क्या कह रहा है। फूल का कार्ड आपको ये कह रहा है कि भाई यूनिवर्स ना आपको ये समझाना चाह रही है कि लाइफ में जो भी आपने गलतियाँ की हैं, लाइफ में जो भी नेगेटिविटी आपने की है, उससे आपको सीखने की ज़रूरत है, ज्ञान लेने की ज़रूरत है। डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप डिप्रेस होंगे तो ये चीज़ नेगेटिव जाएगी, अगर आप डिप्रेस होंगे तो ये चीज़ बिल्कुल गलत होगी। डिप्रेस होने का मतलब ही ये है कि आप सही रास्ते पे नहीं थे, जबकि आप हमेशा सही रास्ते पे रहे हो। आपका संघर्ष हमेशा सही रास्ते पे रहा है। दूसरा कार्ड आया जस्टिस का। अब जितना भी आपने संघर्ष सहना था ना, जस्टिस की एनर्जी को यहाँ पे क्लेम कीजिएगा। जितना भी आपने संघर्ष यहाँ पे सहना था, जितना भी लोगों ने आपको कुछ गलत कहना था, जितना भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आनी थी, वो आ चुकी। अब यहाँ पे आपकी लाइफ में इसके बाद कोई अब यहाँ से आपका एक, मैं जो अभी रेमेडी बताऊंगी ये करने के बाद आप जस्टिस को क्लेम कीजिएगा। आप यहाँ से एक नया अध्याय शुरू करेंगे। हैंडमैन, जितना भी आपने त्याग किया है, जितने भी आपने एफर्ट्स किए हैं, जितने भी अपनी लाइफ में आपने स्ट्रगल किया है, उसका पूरा न्याय है ना, सब कुछ आपको मिलेगा। इसी लाइफ में मिलेगा, इसी जीवन में मिलेगा, मिलेगा 100% मिलेगा। ये आप लिख लीजिए। राधा कृष्ण, आपके रिश्ते अगर आपसे दूर हुए हैं, जिस ऑनेस्टी से आपने रिश्तों को निभाया है, फाइनेंस हो, आपकी हेल्थ में थोड़े इश्यूज हैं, वो भी ठीक हो जाएंगे, लेकिन रिलेशनशिप और फाइनेंस, आपको हर चीज़ का न्याय मिलेगा। आपको अब मैं आपको बताती हूँ आपको करना क्या है। आपको ये 21 डेज़ प्रोसेस करना है और प्लीज़ इसको धर्म से मत जोड़िएगा, क्योंकि कैम्फर एक ऐसी चीज़ है, खुशबू के लिए हर इंसान लगा सकता है। लौंग हम अपने खाने में यूज़ करते हैं। आपको 2 लौंग लेनी है, फूल वाली लौंग लेनी है, और अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, मत पड़िए एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज के चक्कर में। आपको अपने ऊपर से उतारनी है और आपका जो भी होली प्लेस है उससे उतार के थोड़ा सा कपूर लेना है और उसमें 2 लौंग रख के आपको जला देनी है। 21 डेज़ ये प्रोसेस आपको डेली करना है। आपके हेल्थ इश्यूज़ जो आ रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे, हेल्थ प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएंगी, और आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी चल रही है वो भी रिजॉल्व हो जाएगी। तो आप ये करिए, अपनी लाइफ में ये करके देखिए। जस्टिस की एनर्जी को क्लेम कीजिए। 100% आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। 100% आपकी लाइफ में जो नेगेटिव ये प्रोसेस चल रहा था, आपकी लाइफ में फूल का कार्ड इसीलिए आया है कि आपको कुछ समझाना है, आपको यूनिवर्स को कुछ बताना है। अगर आप बार बार गलतियां करते रहेंगे और अपने संघर्ष से कुछ सीखेंगे नहीं, तो लोग आपका मिसयूज़ करेंगे। कई बार यूनिवर्स हमें इसलिए भी सिखाती है कि हम मिसयूज़ ना हो, हमें कोई मिसयूज़ ना करे। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे फूल का कार्ड आना, त्याग का कार्ड आना, हैंगमैन का, जस्टिस का आना और लवर्स का, सारी चीज़ें जो स्ट्रगल आपकी लाइफ में चल रहा था वो आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। इस एनर्जी को क्लेम करें, अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहें, हैप्पी रहें। ये रेमेडी 21 डेज़ रेगुलर कीजिएगा। किसी भी दिन आप स्टार्ट कर सकते हैं, मंडे से करेंगे तो बेस्ट है, अदरवाइज़ आप किसी भी दिन से कीजिए। 21 डेज़ हैप्पी रहिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, प्रॉस्पेरिटी अपनी लाइफ में लाइए, नेगेटिव थॉट्स को रिमूव कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक शेयर कमेंट। नेक्स्ट वीडियो आपके साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।